पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी व्यंजन श्रृंखला में आज हम देखेंगे व्यंजन घ की पहचान किस तरह से बच्चों को कराई जा सकती है। घ से घड़ा। बच्चों को घ और घड़ा दोनों में रंग भरने के लिए कहें और साथ ही उनके साथ गुनगुनाएं ये छोटी सी कविता। घ से घड़ा हमारे पास, शीतल जल से यह बुझाता हमारी प्यास। इसके बाद बच्चों का परिचय आम बोल चाल में घ से आरंभ होने वाले शब्दों से कराएं, जैसे घ से घंटी, घ से घर, घ से घड़ी, घ से घास, घ से घोड़ा, घ से घी, घ से घाव, घ से घबराना। इसके बाद बच्चों को कहें घ से आरंभ होने वाले शब्दों के चित्र पर घेरा लगाने के लिए, जैसे घ से घर तो बच्चे घर पर घेरा लगाएंगे। घ से घास, घ से कमल नहीं तो इस पर घेरा नहीं लगाएंगे। घ से घड़ी, बच्चे घड़ी पर घेरा लगाएंगे। घ से घंटा तो बच्चे घंटे पर घेरा लगाएंगे। घ से खत नहीं तो इस पर घेरा नहीं लगाएंगे। अब बच्चों को व्यंजन घ पर फिंगर ट्रेसिंग करने के लिए कहें इस तरह से, और उसके बाद उनसे कराएं व्यंजन घ पर रेनबो राइटिंग। रेनबो राइटिंग कलरिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके अंदर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके बच्चे किसी भी शब्द, नंबर या अक्षर की पहचान करते हैं, जैसे इस तरह से। इस तरह से बच्चे अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर व्यंजन घ को लिखेंगे। अगर बच्चे अपने आप लिखने में सक्षम हैं तो ठीक है, अन्यथा आप उनका हैंड होल्ड करके उन्हें व्यंजन घ के साथ, उसकी बनावट के साथ परिचित करवा सकते हैं। अगर इस तरह की रेनबो राइटिंग बच्चे करेंगे तो वो घ की बनावट से बहुत आसानी से परिचित हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों को कहें घ पर घेरा लगाने के लिए। यहाँ पर हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उनमें अलग अलग व्यंजन लिखे हैं। बच्चों को कहें कि जहाँ पर भी व्यंजन घ है उन्हें वहाँ पर घेरा लगाना है, ताकि इस बात को पक्की तरह से जान लिया जाए कि बच्चों को व्यंजन घ की पहचान बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। इस तरह से बच्चों को जहाँ भी व्यंजन घ दिखेगा उन्हें व्यंजन घ पर घेरा लगाना है। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है गलत घ पर कांटा लगाओ। यहाँ पे जो भी घ गलत तरीके से लिखा गया है उस पर कांटा लगाना है, जैसे कि यह घ गलत तरीके से लिखा गया है और यह घ भी लिखा हुआ है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ से आरंभ होने वाली वस्तु के चित्र में रंग भरो। यहाँ पर हमने दो वस्तुओं के चित्र बनाए हुए हैं। बच्चों को जो वस्तु घ से आरंभ होती है केवल उसी में रंग भरना है, जैसे यहाँ है ग से गमला, घ से घड़ा तो बच्चे घड़े में कलर भरेंगे। अब हम बच्चों को करवाएंगे मिलान करो। हमने बच्चों को क से घ तक व्यंजनों की पहचान करा दी है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। क, व्यंजन क और क से आरंभ होने वाली वस्तु है कलम, तो बच्चे यहाँ पर क का मिलान कलम से करेंगे। यह है व्यंजन ख और ख से आरंभ होने वाली वस्तु है खत, तो यहाँ पर बच्चे ख का खत से मिलान करेंगे। यह है व्यंजन ग और ग से आरंभ होता है शब्द गलीचा, बच्चे गलीचे के चित्र के साथ ग का मिलान करेंगे और यह लिखा हुआ है व्यंजन घ और घ से होता है घड़ी, तो इस तरह से बच्चे घड़ी के साथ घ का मिलान करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और कुछ आसान सी एक्टिविटीज़ कर हिंदी व्यंजनों पर बच्चों की पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए व्यंजन के साथ। पेपर पेंसिल के साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।